बड़ा क्लीशे है कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग, तो आधा आपका काम उधर ही खत्म हो जाता है जब आपके एक्टर्स को एक्टर्स अच्छे हों। कोशिश वही रहती है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो तो अच्छा ही लगता है कि उनको लग रहा है कि कुछ अच्छा आने वाला है। I feel like when you watch it and if you feel there is something different that I've done this time, then you guys will tell me. Hi, I'm Karan Takan, you're watching me on IWM Buzz. Hi, I'm Saloni Batra and you're watching me on IWM Buzz. Hi, my name is Danish Sood and you're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है स्टार कास्ट ऑफ भाई। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. Thank you. काफ़ी अमेजिंग ट्रेलर और टीज़र है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को तो टीज़र काफ़ी पसंद आया है, अब इसे हाई एक्सपेक्टेशन से। व्हेन यू सी द हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑडियंस, इज इट प्रेशराइजिंग नाउ? नहीं, आई थिंक जब एक्सपेक्टेशंस होती है मुझे तो अच्छा लगता है। आई फील लाइक आप डिलीवर करना चाहते हैं तो नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है टीजर, तो बहुत खुशी की बात है। आई एम रियली होपिंग कि ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगे, My show भी। इतना हाई एक्सपेक्टेशन जब होता है ऑडियंस से एंड दे वांट कि ये सबसे अलग हो, आपके लिए कितना स्पेशली चैलेंजिंग हो जाता है टू प्रूव दिस? हमने तो अपना काम कर दिया, मतलब वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट एंड ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एज क्रिएटर्स, एज कोलैबोरेटर्स। सो कोशिश वही रहती है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो तो अच्छा ही लगता है कि उनको लग रहा है कि कुछ अच्छा आने वाला है। सो बढ़िया बात है। Gaurav, I mean Karan, how you want to describe this squad जो आपके साथ है? How do I want to describe? This squad जो आपके साथ है? Squad. IPS. So how you want to describe this squad with you? Best squad. Well, I think I got very lucky as an actor, Yeah. to collaborate with, such lovely talent. It's actually एक एक्टर के लिए बड़ा easy हो जाता है जब आपके co-actors पहली बात तो अपने काम में बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपको उनसे बहुत रिसीव करने को मिलता है। बिकॉज जैसा ही बड़ा क्लीशे है कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग, तो आधा आपका काम उधर ही खत्म हो जाता है जब आपके एक्टर्स को एक्टर्स अच्छे हों। और बड़ा ही मज़ा आया। आई थिंक बहुत ही कोलैबोरेटिव एक सेट था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने खुद एक दूसरे के साथ इतना शूट नहीं किया है, क्योंकि आप शो देखेंगे तो आप समझेंगे। बट मुझे बड़ी खुशी है जब भी मैं एडिट देखता हूँ कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो उभर कर आया है। तो आज तो मैं बड़ा खुश हूँ तुम दोनों के काम से। अगर आप तीनों से पूछा जाए तो जब आपको फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ा तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? वाज इट ऑलवेज यस यू गेव अ सेकंड थॉट? बिकॉज ये जो स्टोरी है काफ़ी अनटोल्ड है, ऑडियंस को अब तक ये पता नहीं है और अभी भी इसका जो आंसर है किसी को मिला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? From the get-go, it was like yes. Yes. No two thoughts about it. I mean, I actually took a lot of time to figure if I want to do the show or not. Not for any other reason, because I feel like जिस किस्म का ये genre है, मुझे पहले पेपर पे समझना था कि किस नज़रिए से हम उसको देख रहे हैं। बिकॉज मैं एक बात को लेके बहुत ही कोग्निसेंट था कि ये असल कहानी है एक रियल इंसान के बारे में जिनकी एक मिस्टीरियसली अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो जाती है। तो क्या हम इसको किस तरीके से बोलने वाला है, ये किस तरीके से दिखाई जाएगी? तो एक्चुअली ये बहुत अलग अलग पार्ट्स में हुआ है कि पहले एक स्केलेटन ऑफ अ राइटिंग आया था। एंड नॉट टू मेक माई सेल्फ साउंड इम्पॉर्टेंट कि मेरा कोई डिसीजन इस शो को करने का शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं नहीं करता शायद कोई और करता। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बट आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू नो कि ये किस तरीके से कही जाएगी। तो it took me a lot of time to figure if we could find the right note to say this story. To bring a conclusion for this was challenging because अभी तक इसका आंसर किसी को मिला नहीं है। उनकी मिस्ट्री अभी भी काफ़ी जो उनकी डेथ मिस्ट्री है वो काफ़ी अभी तक अनटोल्ड है। जब ऐसी चीज़ आप ऑडियंस के सामने लाओगे तो वो काफ़ी टू टाइप के आंसर्स भी मिल सकते हैं ऑडियंस से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एंटरटेनमेंट एंड नैरेटिव्स आर ऑलवेज ओपन टू how you want to take it, right, and what you want to make of it. That's the beauty of cinema, right? So we're going to leave it to people of what they understand of it and what they'd like to believe forward. Yeah. So Loni, whenever you get now a new project, what is that three thing that you always put forward to say yes? What is that three thing that you always put forward to say yes? Firstly, how's the script? Script is like key. तो script कैसी है, क्या कहानी है, क्रिएटर्स कौन है, कोलैबोरेट किसके साथ कर रहे हैं, और हाउ एम आई फीलिंग अबाउट माई रोल, what it has to say, the arc of it,
the meaning behind it, and the message. I mean, overall. दानिश, आपने इसके पहले भी इंडियन सर्विस के किरदार में नज़र आ चुके हो, फिर से एक वैसा ही किरदार प्ले करना, इज इट मोर इजी और मोर चैलेंजिंग फ्रॉम योर साइड? I feel like when you watch it and if you feel there is something different that I've done this time, then you guys will tell me. या एक फन सेगमेंट है, हु इज मोस्ट लाइकली टू, इफ यू हैव वर्क टुगेदर, Yes. सो कैन वी डू दैट सेगमेंट? Yes, Yes. please. ओके, द फर्स्ट वन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू बी अ लेट ऑन अ सेट? To be late on set, या I think nobody, everyone's on time. हु इज दैट वन पर्सन जो हमेशा टच अप करता रहता था? टच अप करता रहता था। मेरे शो में ज़्यादा मेकअप का काम तो था नहीं एक्चुअली। ये तो हमें तो de-glam करना था. या हु इज दैट वन पर्सन जो फूडी था सेट पे? Foodie, Foodie. I think हम हम सब सभी खाते थे. हम भाई और द वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन क्या था जो एक साथ ट्राई किया हो? Sorry? वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन यू हैव ट्राइड टुगेदर? ग्रेवयार्ड में बैठ के रात को मखाने खाना। और वहाँ तेंदुए वो भी एक थे। combination और interesting तेंदुए वहाँ पे तेंदुए भी थे। तेंदुओं के लिए तेंदुए दे एग्जिस्टेड एंड वो हमारा वेट कर रहे थे। तो ओके, हु इज दैट वन पर्सन जो सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती करते हुए नजर आता था? नो सीरियस सीन चल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा दानिश। मैं तो सबको खुश रखना मेरा काम है, मेरा पेशा है मेरा, तो ये तो सबको खुश रहे सब। भूत भी होते तो डर तो कुछ होता ही है, तो पर आप खुश रहो Yeah. तो मैं यही करना चाहूँगा। एंड हु वाज द प्रैंकस्टर देन? प्रैंकस्टर तो बिल्कुल करण ही है प्रैंकस्टर। I think prank करने का मौका नहीं मिला वही ऐसे मैं show कहने में। वाली अब थी भूत ना. से प्रैंक हो जाते थे हम। प्रैंक करने का मौका नहीं मिला. ट्रू ट्रू हु इज दैट वन पर्सन जो सेट पे हमेशा सीरियस या डरा हुआ नजर आता था? कोई भी स्पूकी प्लेस में आपने शूट किया हो? शुभम में भी? एक है वो तो एक साथ वो है पीछे आपके बिल्कुल खड़े हुए, मतलब है असली में एक किरदार है वो एक। Yeah. पर वो हमेशा आप देखेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे कि सीरियसनेस है उनके पास, काफ़ी जहन में काफ़ी सीरियसनेस है। ओके, लास्टली हु इज दैट वन पर्सन जो सेट पे आते ही हंगामा मचा देता था? हंगामा। हंगामा एक्चुअली पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सेट का जो माहौल था ना वो काफी हंगामे इंटेंस और हंगामे लायक था नहीं। मैं आपको मैं कैसे समझाऊंगी। जब मखाने नहीं होते तो हंगामा हम सब करते थे कि रात के मखाने कैसे खाएं, कौन कौन लेके आएगा। But actually मखाना became quite a story, and now that I'm हाँ. thinking about it. Yeah. We should actually take that brand and make it famous. I swear. कूंडा मखाना। तो लास्टली एक चीज़ जानना चाहूँगी, हाउ वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस ग्रेवयार्ड पे शूट कर जिस तरह से आप लोग बता रहे हो कि मखाना और सब खाया है, उसके अलावा कितना अलग एक्सपीरियंस आपने महसूस किया? Nothing. I thought I had a lot of fun because thrill keeps me alive, and I think I chase thrill in life also a lot of times. तो वहाँ पे जाके just to explore एक नई दुनिया देखना, वहाँ पे you have to believe that you're actually a part of the world. And यहाँ पे हमारा मजाक चल रहा है पर वहाँ पे शूट चल रहा है, तो going from this to that also used to be a lot of fun कि एकदम से हम सीरियस माहौल में पहुँच गए, ग्रेवयार्ड बन चुका है, now we're like at it, we're being the IPS, but back on set we're just like chilling, eating makhana. So yeah. करण? ये मेरे करियर का एक्चुअली सबसे लिबरेटेड एक्सपीरियंस रहा है एज एन एक्टर। इट इज़ अ शो दैट लाइक आई सेड, मैं श्योर नहीं था करने के टाइम पर, बट मुझे इतनी खुशी कि मैंने ये शो किया, मैंने कहानी बताई और इस कहानी का हिस्सा हूँ मैं। मेरे लिए आई थिंक इन माई 16 years of एज एन एक्टर, दिस इज़ बिन द मोस्ट fun I have had playing a character on a set. दानिश? I feel like I love the genre itself, paranormal thriller. It's something that's very close to me. I was young when I used to, मुझे डर लगता था इन चीज़ों से, और मैं बड़ा हुआ तो I started loving it and watching it more. So this was something that I would have loved to do. And जब हम experience भी कर रहे थे, the REM pods, the EMF machines जो आप देख रहे हैं, they're all they make you believe in it even more than we can. And I mean that's what I've loved about it. True, true. Anyone message for the audience? Get ready. Please watch Bhair, get ready. Yeah. Yeah, get ready to be baired. Yes, please watch Bhair. It comes out on the 12th on Amazon, MX and other platforms. Please watch it. Thank you. Please do. Thank you. Thank you. Thank you so much and all the best. Thank you. you.